नोट किया जा सके और इसकी बाद में आपको मैं वीडियो भी सेंड कर सकूं। वीडियो में सम टाइम ऐसा हो जाता है कि एक आध दिन लग जाता है, इमीडिएट नहीं हो पाती। उसकी वजह है कि चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा चूँकि ज़्यादा होती हैं इन द सेशन, तो फिर उनको ज़रा ग्रेजुअली करना पड़ता है। एनीवे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि बिज़नेस कम्युनिकेशन का चैप्टर नंबर 2 खासा लेंथी हो गया, कोई बात नहीं है, हमें ऐसे 4 चैप्टर पढ़ने हैं इस कोर्स में। तो 2 तो यही हो गया ना, पहला और दूसरा चैप्टर खासे लंबे हैं। फिर इसके बाद जो अगले चैप्टर आएंगे वो खासे छोटे हैं। चैप्टर 3 बहुत ही छोटा है, फिर चैप्टर 6, 7, 8 ये सारे ही छोटे चैप्टर हैं। तो अब मैंने इसके बाद लेने ही छोटे चैप्टर हैं और वो एक दूसरे से रेलेवेंट भी हैं, तो वो जल्दी जो है हम उनको कवर कर लेंगे। जी बेटा, बहुत शुक्रिया आपकी नाइस विशेस का, गुड विशेस का। तो अच्छा, एनीवे, अब हम वैसे तो हम ये भी कवर कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं। अब तो हमने ओवरकमिंग द कम्युनिकेशन बैरियर्स पे बात करनी थी कि कम्युनिकेशन बैरियर्स पे हम किस तरह ओवरकम कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम पहला जो अपना सेशन ले रहे हैं ना, वो यहाँ से यहाँ तक रखते हैं, जिसके अंदर नॉइस पे बात करते हैं, डिस्टॉर्शन पे बात करते हैं और फीडबैक पे बात करते हैं। अब मसला इसमें जो है वो उसको ज़रा क्लियरली यूँ सुन लीजिए कि नॉइस हम सारा पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 में। यहाँ पे सिर्फ एक दफ़ा राइटर ने इनको एक गो थ्रू दिया दोबारा, ठीक है, बिज़नेस कम्युनिकेशन के हवाले से, नॉइस को भी, डिस्टॉर्शन को भी, फीडबैक को भी, कॉन्फ्लिक्ट को भी। लेकिन अगर कोई एमसीक्यू आ जाए इसके हवाले से, तो जो आपका चैप्टर 1 का नॉलेज है उससे आप ईजिली टैकल कर लेते हैं। ठीक है जी। एम्प्लॉयड मैसेज ये जो है इसके अंदर दिए हैं। सबसे पहली बात जो है वो है नॉइस। श्योर, देखिए नॉइस वो चीज़ है जो इन्वायरमेंट से अमूमी तौर पे आता है और हमारे एक्चुअल मैसेज को डैमेज कर देता है, हमारे मैसेज को ख़राब कर देता है, अनअंडरस्टैंडेबल बना देता है। और फिर होता क्या है कि हमारा मैसेज जो है वो नाकाबिले फ़हम हो जाता है और एक मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करता है या डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड बना देता है हमारे लिए मैसेज को। और नतीजा ये होता है कि हम इसके मीनिंग को आख़ज़ करने में कंफ्यूज हो जाते हैं। और जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं तो इसके कुछ सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हमें फेस करने पड़ते हैं। वो सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं कि स्वेयर मिस्टेक की सूरत में हम क्लाइंट लूज़ कर देते हैं, हम बिज़नेस लूज़ कर जाते हैं, यानी सेल ऑर्डर को बाय ऑर्डर समझ लिया, जो चीज़ बेचने की उसे ख़रीदारी समझ लिया किसने, एक इन्वेस्टमेंट बैंक ने। तो नतीजा डिस्टॉर्शन का, नॉइस का क्या निकला, कारोबारी शदीद बड़ा नुकसान। इसलिए आम ज़िंदगी में तो नॉइस को हम कोई लिफ्ट नहीं कराते, कोई नहीं जी दोबारा कह लेंगे अगर शोर हुआ, लेकिन बिज़नेस के वर्ल्ड में इट मेक अ बिग मिस्टेक एंड इट कैन कन्वर्टेड इनटू अ ह्यूज लॉस। तो इसमें बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। तो हम कहते हैं कि नॉइस ऑफ इंटरफेरेंस है, टेलीफोन लाइन में होता है, रेडियो मैसेज में होता है। नॉइज़ जो है वो बैडली इफ़ेक्ट होता है बाय नॉइस जो है, बिज़नेस इन्वायरमेंट बैडली इफ़ेक्ट होती है नॉइस से, और इससे कन्फ्यूजन भी पैदा होते हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी। लेकिन फीडबैक हेल्प टू इंश्योर द मैसेज इंटैक्ट। फीडबैक एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा हमें दिलासा देती है कि मैसेज अपनी असल हालत में है और उससे आइडिया हो जाता है। तो हमने यहाँ ये पढ़ा कि नॉइस एक्सटर्नल है, मैसेज को तबाह कर देता है, मिसअंडरस्टैंड बना देता है, कारोबार के लिए नुकसान का बाइस बनता है और बिज़नेस एनवायरनमेंट को बैडली इफ़ेक्ट करता है। लेकिन फीडबैक इसका एक अल्टीमेट सोल्यूशन है कि जिससे हमें कुछ एतमाद मिल जाता है कि मामला हल हो जाएगा। अब इस हवाले से अगर एक सवाल आपसे पूछा जाए, इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस फीडबैक रेफर्स टू रिस्पॉन्स फ्रॉम द रिसीवर विच गिव्स कम्युनिकेटर एन आइडिया, जो कम्युनिकेटर को आइडिया देता है। क्या आइडिया देता है? शाबाश, जी शाबाश। कैन यू सी द एमसीक्यू? तो जनाब डी बिल्कुल सही है ये सर, कि हाउ द मैसेज इज़ बीइंग रिसीव, मैसेज कैसे रिसीव हुआ है, मैसेज अंडरस्टैंड हो गया है, वेदर इट नीड टू मॉडिफाई, अगर ज़रूरत है तो उसको मॉडिफाई किया जाए या ना किया जाए। तो लिहाजा डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन। अब चलते हैं, बात कर लेते हैं किसके ऊपर जी, अब बात करते हैं डिस्टॉर्शन पे। डिस्टॉर्शन जो है वो नॉइस से कुछ मुख्तलिफ चीज़ है, असर दोनों का एक ही होता है, लेकिन नॉइस से डिस्टॉर्शन मुख्तलिफ है। डिस्टॉर्शन वो चीज़ है जिसके अंदर जो गलती है या मिस्टेक है वो या तो
इनकोडिंग की तरफ से है, इनकोडर की तरफ से है, ड्यूरिंग इनकोडिंग हुई है, या डिकोडर की तरफ से है। इनकोडर की तरफ से क्या हो सकता है कि उसने मैसेज को बैड ऑर्गेनाइज किया है, उसने मैसेज की तरतीब सही नहीं दी, उसने वर्ड्स को सही से तरतीब नहीं दिया, जिसकी वजह से मैसेज जो है वो मीनिंग सही नहीं दे रहा। या दूसरी तरफ रीडर जो है उसने गड़बड़ की है कि रीडर ने पढ़ते वक्त पैराग्राफ जंप किए हैं, कोई पैराग्राफ पढ़ा है पूरा, कोई नहीं पढ़ा, इसलिए यहाँ पे मिस इंटरप्रेट हो रहा है मैसेज। तो यहाँ ये गलती भेजने वाले की है कि उसने सही से ऑर्गेनाइज नहीं किया, तो यहाँ ये मैसेज पढ़ने वाले की गलती है। बहरहाल दोनों सूरतों में मैसेज का तो नुकसान हुआ ना। तो ये बच्चों है डिस्टॉर्शन, और ये भी हम पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 में। अब हम इसका सिर्फ एक रिव्यू ले रहे हैं। अब रही बात ये कि क्या होता है, क्या चक्कर होता है, क्या मामला होता है, बुक इसको किस तरह एक्सप्लेन करती है। बुक एक्सप्लेन करती है, कहते हैं जी सेंडर फेल टू मेक मैसेज क्लियर एनफ, सेंडर मैसेज को ज़्यादा क्लियर बना ही नहीं सका। दूसरी तरफ अज्यूम सम फैक्ट्स, वो अज्यूम कर लेता है कि कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं, नॉलेज ऐसा है जो रेसिपिएंट को पहले से पता है इस फील्ड के बारे में, जबकि हो सकता है उसका वो नॉलेज ना हो, तो अज्यूम कर लेता है कि ये बात उसे पता होगी, जबकि ऐसा नहीं होता। मिसाल के तौर पे ज़रा सोचिए कि एक तरफ अलास्का में जब 10 सेल्सियस टेम्परेचर होता है तो वो सर्दी कहलाता है, डेट इज़ -10। और पाकिस्तान में 17 डिग्री टेम्परेचर को सर्दी कहा जाता है। तो विंटर का आइडिया मुख्तलिफ है। उनका विंटर का मतलब है कि कोई -40 पे चला जाता है टोरंटो में, तो कहते हैं जी सर्दियाँ आ गई हैं, और बर्फ़ ऐसे गिर रही होती कि कहीं सफ़ेदी के अलावा कोई चीज़ नज़र नहीं आती। और पाकिस्तान जहाँ पे 17 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हो जाए तो लोगों की कभी छूट जाती है। तो ये वो अजम्पशंस हैं जो लगता है कि वो कह दे विंटर, हमारे नज़दीक विंटर का मतलब कुछ और है और उनके नज़दीक विंटर का मतलब कुछ और है। इसी तरह के कई ऐसे टेक्निकल एंड कॉम्प्लेक्स इश्यूज होते हैं या अनफेमिलियर जॉर्गन होते हैं जिनके साथ हमें कोई भी वाबस्तगी नहीं होती या उनके बारे में हम जानते ही नहीं होते। ठीक है, तो एक परसेप्चुअल प्रॉब्लम होता है कि मस्ट हैव गॉट रॉन्ग, कि कोई चीज़ गलत हो गई है, हमें ज्यूम कर लेते हैं। ये क्या है, ये वहम हो जाता है कि गलत हो गई है। या जहन में आता है कि यार ये जो राइटर है ना, ये डेलिब्रेटली कोई चीज़ मेरे से छुपानी चाहता है, ये डेलिब्रेटली मुझे कोई बात बताना चाहता है जो अनट्रूथ है, सही नहीं है, क्लियर नहीं। अच्छा, तो ये बच्चों जो हम बात कर रहे थे, दिस इज़ व्हाट यू कैन से द 17 डिग्री सेल्सियस जो उसका जो हम बात कर रहे थे। क्लियर जी? अच्छा, तो ये मैंने बताया कि डिस्टॉर्शन क्या चीज़ है। अब अगर यहाँ तक क्लियर है कि नॉइस और डिस्टॉर्शन का बुनियादी फ़र्क भी आपको समझ आ गया है, और कुछ हद तक बिजनेस वर्ल्ड में भी इसका आज यूजेज आपने देखा कि क्या प्रॉब्लम्स, तो फिर आप जी लिख कर एंटर कर दीजिए। तो हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं किस पर शाबाश, एक नया छोटा सा टॉपिक है जिसको हम कहते हैं कि कुछ मसाइल का हल है। मसाइल का हल ये है जिसको हम कहते हैं रिडंडेंसी। तो रिडंडेंसी किसी हद तक हल है। रिडंडेंसी का मतलब होता है किसी चीज़ को बार बार बयान करना, किसी चीज़ को बार बार बयान किया जाए तो इसे आसान अल्फाज में कह सकते हैं ये रिडंडेंसी। तो रिडंडेंसी इज़ वन ऑफ द सोल्यूशन, कि एक टैक्टिक है कि डिस्टॉर्शन को डील करना है तो बार बार एक बात को कह दो, हो सकता है पहली बार समझ ना आए तो दूसरी दफ़ा आ जाए, तीसरी दफ़ा आ जाए। लेकिन मसला ये कि रिडंडेंसी थोड़ी रिस्की है, क्योंकि जब भी आप अननेसेसरी तौर पे एक पैगाम को रिपीट करते हैं तो ऐसे लगता है जैसे आपने अंडरमाइन हो गया मैसेज का इंटरेस्ट लूज हो गया। और दैट सेट इंटेंसेस व्हेन रिडंडेंसी एक्चुअली सर्व टू इम्प्रूव इफेक्टिवनेस। तो एक्चुअली सर्व करता है टू इम्प्रूव इफेक्टिवनेस ऑफ मैसेज, फॉर एग्जांपल इन एडवर्टीजमेंट। तो होता ये है कि इंस्टेंसेस रिडंडेंसी एक्चुअली सर्व करता है कि इफेक्टिवनेस बढ़ती है, लेकिन हर जगह नहीं। रिटर्न मैसेज में 1 से 2 दफ़ा लिखो तो लोग कहते हैं क्या यार बार बार एक ही बात कर रहे हैं,
लेकिन बिजनेस मैसेज के बाद एक्सपर्ट होते हैं जो एडवर्टीज़मेंट बनाते हैं। तो एडवर्टीज़मेंट बनाने वाले जो है ना जी, वो अमूमी तौर पे इस मामले में बड़े एक्सपर्ट होते हैं और वो बड़े आराम से जो है वो क्या कहते हैं कि बात को रिपीट भी कर लेते हैं और कहते हैं जी हमारे घी को इस्तेमाल करें, हमारी शैम्पू को इस्तेमाल करें, हमारे ड्यूडेंट को इस्तेमाल करें। तो वो बार बार एक बात को रिपीट करते हैं और वहाँ काम चल जाता है, चूँकि उन्हें तरीका आता है कि कैसे लफ्ज़ जोड़े जाते हैं एक बात को बार बार कहने के लिए। ठीक है ना। अच्छा, तो ये बच्चों रिडंडेंसी का मतलब है बार बार कहने से मसला हल हो सकता है लेकिन मैसेज अंडरमाइन भी हो सकता है। लेकिन एडवर्टाइजर्स इसको बड़ी आसानी से इस्तेमाल करते हैं। सवाल ये है कि इफ़ रिसीवर फील वंस प्रोवाइडेड देयर शुड बी नो नीड टू गिव इट अगेन, कि एक दफ़ा जो चीज़ तुमने मुझे कह दी उसे दोबारा कहने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। दिस प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड, कि जब रिसीवर ये कहे कि जी एक दफ़ा आपने मुझे कह दिया है अब दोबारा मुझे ये बात ना कहना, तो यकीनी तौर पे ये बात जो है ये रिडंडेंसी है। ठीक है, अब जब ये मिक्स हो के आएंगे ज़रा जहन बना के रखना है आपने कि कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। अब मसला ये है कि एक चीज़ याद रखनी है कि बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह भी होती है कि एटीट्यूड ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ इंफॉर्मेशन, कि जो इंफॉर्मेशन का रेसिपिएंट है उसका एटीट्यूड कैसा है। चूँकि बाज़ औक़ात होता है ना जी कि देयर आर डिफरेंट एटीट्यूड इन द पीपल। मिसाल के तौर पे कुछ लोगों में इस तरह के रवैये पाए जाते हैं। रेसिपिएंट बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं जो बात तो सुनते हैं लेकिन बात पे पूरी तवज्जो नहीं देते, हूँ हाँ करते रहते हैं, चाय पीने तो चाय पी रहे हैं, फोकस चाय में है और बात नहीं सुनते। लेकिन ऐसी सूरत में जब आप बात नहीं सुनते और अल्लाह ना करे कि वो बात जो है वो आपकी वाइफ कह रही हो, तो फिर लग पता जाता है कि वो कहती मैं तेज़ी से बोल रही हूँ, मैं बकवास कर रही हूँ, तुम्हें समझ नहीं आती, तो फिर मार भी पड़ती है घर में। इसलिए बड़ा ख्याल रखना चाहिए कि बात गौर से सुनी जाए। अच्छा, तो अगर एक बॉस हो तो बॉस तो फिर तुम्हें पता है एक दफ़ा उसकी बात ना सुनी तो दोबारा फिर तुम्हें पता है क्या नतीजा निकलेगा, लिहाजा ये बात भी है। अच्छा, फिर ये डज नॉट हैव नॉलेज और एक्सपीरियंस ऑफ टॉपिक, उस टॉपिक का नॉलेज नहीं होता, बाज़ औक़ात बंदे के पास एक्सपीरियंस नहीं होता। ठीक है ना, तो बाज़ औक़ात नहीं होता। जैसे मेरी बेगम अक्सर कहती जाएँ जी ओवन चलाएँ, अब मैं ओवन चलाने जाता हूँ, ओवन के एक ऊपर स्टोव लगा हुआ है एक नीचे लगा हुआ, वो नीचे का कहती है हम ऊपर का चलाते हैं, ऊपर का कहती है हम नीचे का चलाते हैं, फिर डांट पड़ती है। अच्छा बच्चों, इसके बाद क्या है पर्सनल लाइक एंड डिसलाइक। पर्सनल लाइक और डिसलाइक भी मैटर करता है। बाज़ लोग आपको पसंद नहीं होते, आप कहते छोड़ो परे यार इसकी बात क्या सुननी है जी, लोग वैसे ही आपसे नाराज़ हो जाते हैं। अच्छा, फिर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए अगर सेंटर के साथ आपका कोई नाराज़गी हो, तो आप पॉजिटिव बात भी कहेंगे वो नेगेटिव लग रही होगी, है ना जी। आप पॉजिटिव बात कहेंगे तो भी नेगेटिव लगेगी, क्यों कि एक कॉन्फ्लिक्ट है, एक सूरत हाल है उसके अंदर। और फिर उसके बाद क्या है फॉरगेट इट, आप अक्सर लोग होते हैं चीज़ों को भूल जाते हैं, याद ही नहीं रखते। तो ये अक्सर लोगों में जो है इस तरह के जो है वो ट्रेंड्स पाए जाते हैं। अच्छा बच्चों, अब क्या है आगे देखिए, खैर अब फिज़िकल क्लासेस शुरू हो जाएंगी, फिर हम घर में ही नहीं होंगे, फिर हमें कोई डांट नहीं पड़ेगी। अच्छा बच्चों, डिस्टॉर्शन इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम, विच ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ डिस्टॉर्शन विच वन इज़ डिफरेंट। कौन सी एग्जाम्पल डिस्टॉर्शन की है और कौन सी नहीं है, या कौन सी डिफरेंट है। तो ये बात है कि हमें बताना है जो जी शाबाश, जो डिस्टॉर्शन नहीं है, डिफरेंट है, वो निकालना है, बाकी तो है डिस्टॉर्शन। ठीक है जी, तो बी जो है डिस्टॉर्शन नहीं है, दी मेल सर्वर गोज आउट ऑफ ऑर्डर, तो ये तो टेक्निकल मसला है, इसमें डिस्टॉर्शन कहाँ से आ गई। ठीक है, सेंडर फेल टू मेक मैसेज क्लियर, ये मसला है डिस्टॉर्शन का, टेक्निकल चीज़ है, ये मसला है डिस्टॉर्शन का, कॉम्प्लेक्स है। ठीक है जी, मैसेज इज़ इग्नोर्ड बिकॉज रिसीवर डज नॉट बिलीव इट, तो ये भी डिस्टॉर्शन है, वो बिलीव नहीं कर रहा। ठीक है, लेकिन बी जो है वो मुख्तलिफ है, वो एक टेक्निकल मसला है। ठीक है जी। अच्छा, क्वेश्चन 3, मैसेज डिस्टॉर्शन अक्कर व्हेन एवर ए मैसेज सेंड बाय वन कम्युनिकेटर। मैसेज डिस्टॉर्शन अक्कर व्हेन एवर ए मैसेज सेंड बाय वन कम्युनिकेटर, क्या सूरत हाल हो शाबाश बच्चों जी। तो डी बिल्कुल सही रहेगा,
इंटरप्रेट किया है डिफ़िकल्टी बट पर्सन रिसीव द मैसेज अक्कर व्हेन ऑन द जॉब समवन मिस इंटरप्रेट इंस्ट्रक्शंस या अक्कर व्हेन रिसीवर डज नॉट अंडरस्टैंड एज्यूम द अजम्पशंस एंड कॉन्टेक्स्ट रिसीवर। तो ये सारी सिचुएशन डिस्टॉर्शन की हो सकती हैं। क्लियर बच्चों? अब मामला आ जाता है आखिरी वाला, जो मैंने 3 टॉपिक चूज़ किए थे, अभी उसमें आखिरी जो था वो था फीडबैक। फीडबैक अभी तक तो हमने इसके मतलब 2 बातें जानते हैं कि फीडबैक ये बताता है कि ये पैगाम मुझे मिल गया है, और दूसरी बात ये बताता है कि ये पैगाम मुझे समझ आ गया है। यानी फीडबैक जो है वो बताता है कंफर्मेशन है, कंफर्मेशन विद द सेंडर ऑफ इंफॉर्मेशन दैट दे हैव रिसीव एंड अंडरस्टूड द मैसेज। मैसेज मिल भी गया और हमें समझ भी आ गया। दूसरी चीज़, सेंडर कैन ट्राई टू करेक्ट इफ़ देयर इज़ एनी मिसअंडरस्टैंडिंग। दूसरा फ़ायदा ये कि अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो सेंडर उसको ठीक भी कर सकता है। और तीसरी चीज़ ये है, वी कैन अज्यूम इफ़ कम्युनिकेशन इज़ नॉट इफेक्टिव एंड इम्प्रूव इट। हमें पता है कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं तो हम उसको इम्प्रूव कर लेते हैं, बेहतर कर लेते हैं पहले से। ठीक है ना जी? तो ये भी हो सकता है कि हम उसको पहले से बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, तो क्या बात हुई? फीडबैक बताता है मैसेज मिल गया, समझ आ गया। दूसरी बात, अगर मैसेज मिसअंडरस्टूड हुआ है तो चलें हम दोबारा फिर कोशिश कर लेते हैं, ठीक है ना, इम्प्रूव कर लेते हैं। अली आज सारा फॉर रिपोर्ट ऑन अ प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी फॉर अ न्यू प्रोजेक्ट। नए प्रोजेक्ट के लिए रिपोर्ट के लिए कहा। शी फेल्ड टू सबमिट द रिपोर्ट इवन आफ्टर 2 days। 2 दिन गुजर गए, नहीं दी। चूज़ द एक्शन विच वुड प्रिवेंट द फेलियर। कौन सा एक्शन इसमें ऐसा हो सकता है जो फेलियर को प्रिवेंट कर सकता था? अली रिक्वेस्ट फीडबैक फ्रॉम सारा रिगार्डिंग टास्क। नहीं, इससे तो नहीं हो सकता था, क्योंकि फीडबैक में तो उससे जो समझ आई उसने वही कहना था। अच्छा, अली सेंडिंग अ सिंपल रिपोर्ट। नहीं, चाहिए ये था कि बहुत सारा एंड अली शुड कम्युनिकेट रिगार्डिंग द टास्क फॉर इनिशियली आफ्टर इनिशियल ईमेल। इनिशियल ईमेल के बाद दोनों को आपस में बैठ के तफसील से बात करनी चाहिए थी, तो फिर ये मसला हल हो जाना था। एनीवे, चलिए बच्चों, तो ये हो गया हमारा आज के लेक्चर का पहला हिस्सा। तो आज के लेक्चर का पहला हिस्सा